पेश बंदनी संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य पूज्य गुरुदेव, मुदमंगल में प्यारे सभी संत, धर्म प्रेमी भाई एवं भक्तमती माता बहनों और जहां जहां तक आवाज जा रही है सभी चेतन के लिए मेरा साहिब बंदगी। आप सबके बीच में कितना गहराई से आप लोग सुन रहे, ये सदगुरु पूर्ण साहिब जी की त्रज्या तिथि है, जिसमें जिस सभी बीजक के माध्यम से अपने अपने विचार रख रहे हैं। मेरे मित्रों, ये सभी के लिए बहुत सौभाग्य है। आप हम सब, गोस्वामी जी तो कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, पर आप समझ लीजिए कि मनुष्य तो बहुत होते हैं, कुछ पागल भी होते हैं, कुछ बहरे भी होते हैं। बहरा मनुष्य कुछ नहीं सुन सकता है, पागल आदमी कुछ नहीं सुन सकता है। अब आप सुन सकते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं, इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं सौभाग्य के कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो। तू सौभाग्यशाली है, लेकिन फिर भी रतन जन्म खोयो। अब रतन रतन की क्यों कह रहे हैं? रतन इसलिए कह रहे हैं तो कांच का टुकड़ा, लेकिन रतन की कीमत ज्यादा होती है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि इस तेरा शरीर तो उस रतन को जानने वाला है। आप इस शरीर में रह करके उसे जानते हो, उसका कीमत रखते हो, तो आपकी ज्यादा कीमत है, लेकिन फिर भी रतन जन्म खोयो। आपको तुलना किया कि आपने ये रतन तुल्य था, वो जीवन खो दिया। रतन का जतन कर, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया, और झूठा है क्या हुआ? अहंकार अगर हम किसी भी प्रकार का करते हैं, वो झूठा है, वो मिथ्या है। किसी भी बहन भाई को नहीं करना चाहिए। आप सौभाग्यशाली हैं, आप अपने जीवन को बढ़िया बना सकते हैं, आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन फिर भी आदमी, साहब जी कह रहे थे हमारे संचालक महोदय जी, आदमी आते तो है लेकिन खाना फुर्सी करते रहते हैं, इधर उधर हाट बाजार में चले जाते हैं, समय को खो देते हैं। आए इतनी दूर 700, 500, 200 किलोमीटर दूर से लोग बाग आते हैं, लेकिन फिर भी इधर उधर टाइम पास करते हैं। अभी सुबह मेरे से कुछ बहन कह रही महाराज इधर आए हैं तो बंबई चले जाएं घूमने। बंबई, अब बंबई में भी तो वही होगा जो यहाँ है, आदमी वही दुकान है, लेकिन आदमी के विचार देखो, बंबई चले जाए। कितना बढ़िया मौका है, कितना अच्छा समय है, लेकिन आदमी अपने समय को इसी प्रकार से व्यर्थ में निकालता चला जाता है। संतों का तो कितना बढ़िया कहना है, आपकी मौज, बैठो या जाओ। आप अगर सुनोगे आपका जीवन धन्य होगा, आप निकाल दोगे तो आप ये सोचोगे, पीछे पछताओगे, भाई क्या हुआ। देख त्रास, एंड के समय को देख करके फिर पछताना होगा। तो मेरे मित्रों, ऐसा कोई समय नहीं आ जाए कि आपको पछतावा पड़े। ये मूल ग्रंथ बीजक के पौंड है, सभी को समझना चाहिए। आदमी ईर्षा द्वेष में, लड़ाई द्वंद्वों में, चुगली चांटई में अपने समय को खोता हुआ चला जाता है। भाई भाई लड़ जाते हैं, पति पत्नी लड़ जाते हैं, सास बहू लड़ जाती हैं, ननद भौजाई लड़ जाती हैं। बल्कि प्यार होना चाहिए, बल्कि प्रेम होना चाहिए, लेकिन लड़ाई लड़ लेते हैं, जिससे कलेश घर में रहता है, चित्त में भी विकार भरे रहते हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्षा भरी रहती है। तो नहीं होना चाहिए। मेरे मित्रों, ये बड़ा सौभाग्य का समय है। आज धन्य घड़ी जहां होए सत्संगा, वह घड़ी धन्य है जिस समय पर हमको सत्संग मिल जाए। तो आप सभी बहन भाइयों को ऐसा ये समय आज मिला है, कह नहीं सकते। तो कभी भी आप अपने समय को ईर्षा दोष में नहीं निकालें, लड़ाई द्वंद्वों में नहीं निकालें। आदमी लड़ाई द्वंद्वों में निकालता हुआ चला जाता है। जहर डालने वाले, आपके प्यार में जहर घोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, खटियाई डालने वाले बहुत मिल जाएंगे, जो कि आपको जीवन को खराब कर सकते हैं। आप समझदारी से और होश के साथ अपने जीवन को चलाओ तो कभी बढ़िया। आप पारखी, हर समय पर परखी लगाओ। कोई आदमी हमारे घर में चुगली तो नहीं कर रहा है, हमारे प्रेम भरे जीवन में कहीं जहर तो नहीं घोल रहा है। इस बात को बार बार ध्यान रखना चाहिए।
देखो एक कहानी बताऊं कैसे आदमी जहर घोल देता है और आदमी के कैसे कलेश बन जाता है। एक कोई गुरुमुखी पति पत्नी थे, बहुत अच्छा। गुरुदेव जी ने बहुत बढ़िया बताया कि बढ़िया प्रेम प्यार से रहो, संसार तो अपने अपने विचार से चलता है, लेकिन आप गुरु विचारों से चलो, बढ़िया प्रेम प्यार से रहो। तो खूब अच्छा प्रेम से रहते, खाना खा रहे हैं तो साथ साथ खा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं तो साथ साथ जा रहे हैं। लोग बाग देख देख करके जलते कि सबके घरों में लड़ाई होती है, इनके घर में लड़ाई नहीं होती। इनको पता नहीं क्या जड़ी बूटी दे गए हैं गुरुदेव, लेकिन इनके घर में लड़ाई नहीं होती। तो चुगल भी बहुत होते हैं, 3-4 लड़के विचार करके हम लड़ाई करवा सकते हैं, हम बहुत कर रहे चुगले, हम लड़ाई करवा दे, हम फाड़ भी दे। कहते नहीं पहले दूती होती, दूती कि आसमान को फाड़ दे और थेगे ही लगा दे, हम वो चुगल तुम करवा सकते हो कि हाँ। देखो कैसे करवाते, देखो चुगलों की क्या तरीके होते हैं, इस कहानी में आप सुनेंगे। दोनों पति पत्नियों के बीच में एक भाई गया, जाकर के पहले पत्नी से मिला कि भाभी साहिब बंदगी, कि साहिब बंदगी और लाला बताओ क्या हाल है, कछु ना है, बढ़िया है। आप भैया जी से बहुत प्यार करती हैं कि हाँ प्यार तो हम करते हैं, हमारे पति देव ने इनके लिए सौंपा है, प्यार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, प्यार तो करना भी चाहिए। कि आपको पता ही नहीं है कि ये भैया जी कौन है, कि हमें नहीं पता है कौन है। अरे आपको नहीं पता है, आप इतना गहरा प्यार करते हो, भैया जी तो पहले जन्म के गधा हैं, गधा। गधा? तू क्या कहता है भाई लाला, गधा कैसे हो? नहीं ये गधा हैं पहले जन्म के। कैसे प्रैक्टिकल होगा? आप प्रैक्टिकल कर लेना, जब ये शाम को सोए तो सोते वक्त आप इनकी पीठ को चाट के देखना, अगर नुनखुरी लगे, नमकीन लगे तो समझना ये गधा है, अगर मीठा लगे तो ये इंसान। अब आप जानते हैं जहर डाल दिया पसीना में से हमेशा नमकीन आता है, जहर डाल दिया कोई बात नहीं है। और थोड़ी देर बाद वो भाई जाकर के उस भाई से मिला जो उसका पति था, कि भैया जी नमस्ते। फिर नमस्ते, और भाई लाला पढ़ने जाते हो? कि हाँ भैया खूब जाता हूँ। आप भाभी जी से बहुत प्यार करते हैं, कि प्यार नहीं करें तो क्या करें यार, हम उनको ब्याह के लाए थे, हमारे घर में घर लक्ष्मी है, करना ही चाहिए। क्या आपको पता ही नहीं है? क्या नहीं पता है कि ये पिछले जन्म की सांपिन है, सांपिन, सर्पणी। सर्पणी कैसे? आपको पता नहीं है, ये आपको रोज रात को चाटती है, सर्पणी का स्वभाव होता है चाटना। अब देखो आप, ये रात को चाटती है लेकिन आपको पता ही नहीं, आप सो जाते कि अच्छा सही कह रहा है, कि हाँ मैं सही कह रहा हूं। तो कोई आज ही चेक करते हैं, तो भाभी जी भी सोच रहे कि आज चेक करेंगे, तो भैया भी सोच रहे कि आज चेक करेंगे। अब शाम को सोने का टाइम हुआ और भाई अपने आप कपड़े उतार करके उन्हीं की तरफ पीट करके सो गए। चेक कर रहे हैं कि पता नहीं ये चाटती है कि वैसे कह रहा था, पता तो चल जाए। अब भाई सोने का बहाना बनाते खर्राटे लेने लगे। अब पत्नी सोच रही कि अब सो गए, देखते हैं देवर कह रहे वो सच है कि झूठ है। अब धीरे धीरे उसने पीठ पर अपनी जीभ को घुमाया। जैसे ही जीभ चाटी और नुनखुरी लगी, पसीना था, और जैसे ही जीभ छिवी, टच हुई अपनी पीठ से, तुरंत भाई खड़ा हो गया, हट तू सर्पणी है। अब वो कहता है हट तुम गधा हो। अब पति पत्नी का इतना गहरा संबंध, और देखो एक आदमी ने कैसी कटियाई डाल दी। एक कह रहा है कि तू सर्पणी है, सांपिन है, और पत्नी कहती है कि तुम गधा हो, रात को खाना भी नहीं खाया, ढंग से सो नहीं सके, रात भर कलेश रहा, 2-3 दिन शाम सुबह रोज कलेश। अच्छा गुरुदेव चले आए, हमारे बना साहब हैं जैसे, ही चेहरा उतरा हुआ पत्नी का भी, क्यों भाई तुम तो हमारे चेला थे, मामला क्या है? कि गुरुदेव ऐसे ऐसे, मेरा तो बहुत जीवन खराब हो गया, मेरी पत्नी सर्पणी है। अरे कि सांपिन कहीं नहीं होती, कौन कह रहा? कि हमारा पड़ोस में वो लड़का वो कह रहा था। और पत्नी से मिले, क्यों भाई लड़की कैसे, क्या मामला है? तू तो हमारी शिष्य थी। कि गुरुदेव हमारा कर्म फूट गया, हमारे माँ बाप नहीं समझ पाए, हमारी शादी गधे के साथ करा दी। क्या गधाएं तुम्हारे प्रति? कौन कह रहा? कि हमारे बगल वाले देवर कह रहे। अब वो गुरुदेव समझ गए कि वो खटियाई डाल गया। कहते नहीं दूध फाट कांजी हुआ व्रत का नाश। दूध फट गया, जो प्यार था वो खत्म हो गया उससे, चुगली से। तो मेरे मित्र गुरुदेव ने बुलाया कि कौन लड़का था? कि वो था। कि बुला करके क्यों बे तूने इससे कही? यहाँ गुरुदेव कही तो तुमसे कही। तो कहते हैं चुगलई करके पछताएगो, जो को खुल जाए भेद बुरो तो लंको रह जाएगा। हाँ
मेरा समय पूरा हुआ। तो मेरे मित्रों, आप सभी अपने जीवन को बढ़िया तरीके से समझें, अपने जीवन को बढ़िया बनाएं। आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना। आप सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्य के कारण लोभ लागे, लोभ को नहीं लगाएं। लोभे जन्म गमाइया, पापे खाया पून। आप सभी जानते हैं। आज का साहेब।